बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में धरना और अहमद मीर के साथ पुलिस की बदतमीज़ी और तल्ख कलामी, पीटीआई और इमरान खान के लिए फैसले की गरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो इस्लामाबाद में धरना जारी है, तो वहाँ पर पुलिस वाले कुछ खवातीन को गिरफ्तार करके वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन करम, उस वक्त सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो नाज़रीन करम, अहमद मीर साहब ने पुलिस अफसर के साथ बात करते हुए कहा कि आप गलत कर रहे हैं। इसके बाद उस पुलिस अफसर ने अहमद मीर के साथ नहायती बदतमीज़ी के साथ बात की। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले, मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि जिनके प्यारे पिछले कई सालों से लापता हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, तो क्या उनके लवाहिकीन पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? या तो नाज़रीन कराम, उनको बताया जाए कि जो अफराद लापता हैं वो यहाँ पर हैं, या फिर उनको हक दिया जाए कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर सके। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने भी इस बात की मजम्मत की थी कि जो धरना शुरा पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं कि पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए क्या फैसले की घड़ी है। तो नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन के कहने पर पीटीआई ने इंटरा पार्टी इंतखाबात कराए थे, मगर उन इंटरा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था, जिसके बाद पीटीआई के इंटरा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। तो नाज़रीन कराम, आज इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज फैसला सुनाना है, जिसके बाद मालूम होगा कि क्या पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि अगर पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान न दिया गया, तो इसके बाद पीटीआई के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा और पीटीआई वाले आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आज एक्स पर जियो न्यूज़ की जानब से एक खबर नशर की गई, जहां पर बताया गया कि कुछ सर्वे किए गए हैं, जिससे मालूम होता है कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तानी अवाम में 83% ये रुझान था कि इसराइली मसनूआत का बायकाट किया जाए। लेकिन हालिया दिनों में जो सर्वे किए गए हैं, उनसे मालूम होता है कि अब सिर्फ 60% पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि इसराइली मसनूआत का बायकाट किया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम में ये रुझान कम हो रहा है कि इसराइली मसनूआत का बायकाट किया जाए। तो इसी हवाले से एक हफ्ता पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 दिसंबर को पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेगी। और नाज़रीन कराम, आज जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने जा रही है, उसका मकसद ये है कि एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को जगाया जाए और उनको बताया जाए कि फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए ये ज़रूरी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इसराइली मसनूआत का बायकाट करे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।